आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि स्टोरेज लिपिड आखिर होता क्या है। तो स्टोरेज, वैसे नाम से इसमें पता चल रहा है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना, स्टोर करना मतलब संग्रहित करना। मतलब लिपिड्स कहीं स्टोर होगी, उसी को अपन क्या बोल देंगे, स्टोरेज लिपिड बोल देंगे। अब लिपिड किस रूप में स्टोरेज हो सकती है? या तो फैट के रूप में स्टोर हो सकती है, ऑयल के रूप में हो सकती है, वैक्स के रूप में हो सकती है, वैक्सीज के रूप में हो सकती है। ये अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्टोरेज लिपिड के कुछ टाइप्स है। दो टाइप्स हैं, एक तो फैट्स एंड ऑयल हो गया एंड वैक्सीज हो गया। इनके रूप में क्या हो सकती है, स्टोरेज हो सकती है लिपिड। अब आपने देखा होगा कि कभी अपन क्या है, फास्ट वगैरह कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, फास्ट कर लेते हैं, या कुछ दिनों तक अपन भूखे रह जाते हैं। तो क्या होता है फिर अपने पेट के अंदर, आपने सुना होगा गुड़ 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 की आवाज आती है। वो क्या है, वो भूख लगने की आवाज नहीं होती है। वो क्या होता है, जो फेट होती है, जो चर्बी होती है जिसको अपन बोलते हैं, वो चर्बी क्या होती है, टूटने लग जाती है। उसका ऑक्सीडेशन होने लग जाता है उस फेट का। मतलब फेट का क्या होने लग जाता है, ऑक्सीडेशन, जिसके कारण ये आवाज आती है। उससे अपन को क्या मिल जाता है, ग्लूकोज मिल जाता है। दैट्स क्लियर। अब आपको पता चल गया कि स्टोरेज लिपिड क्या है। स्टोरेज लिपिड कुछ ही इतना हार्ड नहीं है जितना अपन सोचते हैं। बस इसको थोड़ा सा क्या आ जाते हैं, इसके अंदर रिएक्शन वगैरह आ जाते हैं। कुछ केमिस्ट्री के रूप में अपन देखे तो कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह हो गई, नोमेनक्लेचर, ये चीज आ जाती है। तो अपन को ये क्या हार्ड लगने लग जाती है। लेकिन ये क्या है, फैट का क्या है, एक जगह स्टोरेज होना, फिर उसी को अपन क्या ले लेते हैं, काम में ले लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगी, अपनी स्टोरेज लिपिड होगी। अब फैट आपको पता है, ह्यूमंस के अंदर जो एडिपोज टिश्यू होता है उसके अंदर इकट्ठी हुई रहती है। और जो ऑयल्स वगैरह है वो प्लांट्स के अंदर जो सीड वगैरह होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। और वैक्सीज की बात करें तो वैक्सीज क्या है, जो प्लांट हो गए उनमें भी प्रेजेंट होती है। कुछ एक बर्ड्स हो गए, अदर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली जो हनी बी होती है उसके अंदर क्या होती है, वैक्सीज प्रेजेंट होती है। अब प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो आपने देखा होगा पत्ती होती है या जो प्लांट के जो तने होते हैं उनके अंदर जो क्यूटिपल पाया जाए, जो क्यूटिकल पाया जाता है, वो एक क्या होता है, मोमी पदार्थ होता है। वही क्या एक तरीके से वैक्स अपन उसको बोल सकते हैं। तो चलिए अपन सबसे पहले फैट एंड ऑयल की बात कर लेते हैं। अभी जो फैट एंड ऑयल है इसको अपन नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ग्लिसराइड्स भी बोल सकते हैं। किसको, फैट एंड ऑयल को। क्यों? क्योंकि जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं, मतलब जो फैट्स है, वो क्या है, ग्लिसरॉल एंड जो फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है, इनसे क्या होता है, मिलकर बना होता है। कौन, फैट्स। किसको, फैट्स को यदि तोड़े दो भागों में तो एक तो क्या हो जाएगा, ग्लिसरॉल, एक फैटी एसिड। इन्हीं से मिलकर क्या बनता है, फैट्स, बोले तो ट्राइग्लिसराइड बनता है। अब कैसे, चलिए उसको अपन रिएक्शन द्वारा देखते हैं। ये एक साइड आप देख रहे हैं, सबसे पहले एक साइड देख रहे हैं आप ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का आपको डायग्राम देखिए, ग्लिसरॉल मतलब ओल, इसके अंदर ओल आ रहा है, मतलब आपको यहाँ एल्कोहल समूह पाया जाता है। OH देख रहे हैं, ये क्या है, एल्कोहल समूह है। ट्राइग्लिसरॉल, अपन को क्या बनाना है, ट्राइग्लिसराइड बनाना है। तो ट्राइग्लिसराइड मतलब अपन को तीन चाहिए होंगे कार्बन। कितने चाहिए होंगे, 3 कार्बन की चेन चाहिए होगी। तो ये आपने देख लिया, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये क्या है, ग्लिसरॉल का जनरल फॉर्मूला है। फिर बात करें अपन जो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक तरह से कार्बोक्सिलिक जो एसिड है, ये क्या है, एक तरह से फैटी एसिड है। और इसके अंदर मिनिमम, मतलब जो फैटी एसिड होती है इनमें मिनिमम 14 से लेके जो 20 कार्बन तक की लॉन्ग चेन होती है। इससे ज्यादा भी हो सकती है, अपन नॉर्मली लेके चल रहे हैं फैटी एसिड के अंदर। अब अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पे एक नॉर्मली जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसको अपन ने यहाँ पे ले लिया। तो कार्बोक्सिलिक एसिड अपने लिख दिया। इन दोनों की जब रिएक्शन कराएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ से H2O निकल रहा है। अब क्या होगा, जो ग्लिसरॉल का जो OH था उसमें से H एंड जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो OH था, ये दोनों मिलेंगे और क्या करेंगे, OH। जरूरी नहीं है ये निकालेंगे, उस साइड से OH भी निकल सकता है, इधर से OH। कहने का मतलब है अपन को इसमें से पानी निकाल रहा है इन दोनों के रिएक्शन में से। जैसे ही अपन इनमें से H2O निकाल देंगे तो क्या मिल गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया। क्या बन गया, CH2O, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर R यहाँ पे काफी बड़ी जो है कार्बन चेन होगी, तो उसी को अपन बड़ी नहीं लिख के अपन R लिख देते हैं ताकि और बड़ी चेन हो सकती है। तो यहां अपन को क्या मिल गया, ट्राइग्लिसराइड मिल गया। दैट्स क्लियर। क्या, कहां किससे बन गया, अपन ने फैट्स है, फैट के दो भागों में अपन ने बांट लिया, मतलब तोड़ लिया फैट को। एक तो ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों की जब अपन ने रिएक्शन कराई, इनमें से क्या निकाल दिया अपन ने, H2O निकाल दिया, वाटर निकाल दिया। तो क्या मिल गया अपन को, ट्राइग्लिसराइड। तो फैट्स एंड जो ऑयल है इसी को क्या बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। अब क्या होते हैं, जो फैट होते हैं, फैट क्या होते हैं, कुछ आपको मैं नाम बता देता हूँ, फैटी एसिड कॉमन नेम बता देता हूँ। कुछ बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं, लेकिन 4-5 यदि अपन एग्जाम की बात करें तो 4-5 तो अपन को लिखने ही पड़ेंगे। तो देखिए, पहला आ जाता है मेरिस्टिक एसिड। मेरिस्टिक एसिड का आप फॉर्मूला देख रहे हैं, क्या फॉर्मूला है, CH3CH2 का होल 12 एंड COOH। ये क्या आ गया, मेरिस्टिक एसिड का फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट बात करें तो पामिटिक एसिड। पामिटिक एसिड का भी आप फॉर्मूला देख रहे हैं। इसके बाद में आ जाता है स्टेरिक एसिड। इसके बाद में आ जाता है ओलिक एसिड एंड लिनोनिक
एसिड आ जाता है। ओके, ये इनके क्या है, फैटी एसिड्स के कॉमन है। यहाँ पे जो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब फैटी एसिड, इसकी जगह ये चीज भी हो सकती है जो मैंने आपको नॉर्मली जो इनको अपन आगे पढ़ेंगे, ये जो नॉर्मली जो कॉमन नेम बताए फैटी एसिड के, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपन ने ग्लिसरॉल एंड जो लास्ट अपन थोड़ी देर पहले देख चुके हैं कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलके क्या बना रहे थे, ट्राइग्लिसराइड बना रहे थे। तो उस जगह जहां अपन ने नॉर्मली जो लिया था, आर लिया था, उस आर की जगह अपन इनको रख सकते हैं। जैसे मेरिस्टिक को ले लिया, पामेटिक को ले लिया, स्टेरिक को ले लिया, ओलिक या लेनोनिक, इनमें से किसी को ले सकते हैं जिसे अपन को मिल जाए, क्या मिल जाएगा, ट्राइग्लिसराइड्स मिल जाएंगे। दैट्स क्लियर। ओके, तो अब अपन थोड़ा सा एक नाम आ जाता है फैटी एसिड में। एक तो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होती है, एक सेचुरेटेड फैटी एसिड क्या होती है। तो सेचुरेटेड तो क्या है, यदि आप इन्हीं को देखें, जो मेरिस्टिक होगी, पामेटिक होगी एंड जो स्टेरिक होगी, इनमें क्या आप देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है। तो याद रखिएगा, सेचुरेटेड तो वो होती है जिनके अंदर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, मतलब सिंगल बॉन्ड जो कार्बन होगा उस वो तो क्या होगी, क्योंकि इनके अंदर आप देख रहे हैं कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है। जो शुरू की ऊपर की तीन है, कौन कौन सी, मेरिस्टिक एसिड, पामेटिक एंड स्टेरिक, इनके अंदर क्या है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो ये सबकी सब क्या होगी, स्टेरिक, सॉरी वो क्या होगी, सेचुरेटेड हो गई। अब बात करें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की, तो जो नीचे के दो, एक तो ओलिक एंड लिनोनिक, इनके अंदर आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड। मतलब कहने का मतलब डिफरेंस की अपन बात करें तो सेचुरेटेड तो वो हो जाती है फैटी एसिड जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता है। जबकि जो अनसेचुरेटेड होती है वो हो जाती है जिनके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। अब ऊपर की जो तीन है, वैसे याद रखने के रूप में आप देखें तो ऊपर वाली जो तीन है उनके अंदर ओइक नहीं आ रहा है, मतलब ऑयल नाम का वर्ड नहीं आ रहा है। लेकिन जबकि दो है तो ऊपर वाली तीनों तो क्या होगी, फेट होगी, और नीचे वाली जो दो है, कौन सी, ओलिक एंड लिनोनिक, ये दोनों की दोनों क्या हो गए, ऑयल आ गए। तो मतलब ये भी कह सकते हैं जो सेचुरेटेड होती है वो तो क्या होती है, फैट्स होती है, और जो अनसेचुरेटेड होती है वो क्या होती है, आपकी ऑयल होता है। ओके, दैट्स क्लियर। अब अपन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इसका। एक तो क्या होता है जो ग्लिसराइड अपन ने पढ़ा था। अब क्या होता है, एक तो सिंपल ग्लिसराइड होता है, एक मिक्स्ड ग्लिसराइड होता है। अब सिंपल में क्या हो गया, सिंपल ग्लिसराइड जो अपन ने ग्लिसरॉल देखा था, OSS लगा रहता है, ग्लिसरॉल था। अब क्या होता है, ये जो सिंपल ग्लिसराइड है ये क्या होते हैं, एक जैसी, ये जो ग्लिसरॉल होगा उसके साथ जो अपने कार्बोक्सिलिक एसिड में देखा था जो फैटी एसिड जुड़ रहे थे, वहां पे तो क्या था, अपने नॉर्मली फैटी एसिड जोड़ा था। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फैटी एसिड जुड़ेंगे, लेकिन सारे फैटी एसिड एक जैसे ही होंगे। मतलब यदि अपन मेरिस्टिक एसिड ले लिया तो ये सबके सब मेरिस्टिक, तीनों जगह क्या जुड़ेंगे, मेरिस्टिक जुड़ेगा। यदि अपन ने पामेटिक ले लिया तो सारी जगह क्या जुड़ेगा, पामेटिक एसिड ही जुड़ेगा तीनों जगह। तो ये चीज तो क्या होगी, सिंपल ग्लिसराइड हो गया। फिर बात करें मिक्स्ड ग्लिसराइड की, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम में, मिक्स्ड ग्लिसराइड की अपन बात करें तो इसमें क्या होगा, अलग अलग ग्लिसरॉल से क्या जुड़ेगा, अलग अलग फैटी एसिड जुड़ेगी, उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड ग्लिसराइड बोलेंगे। अब देखिए इसके अंदर जो पहले वाली चेन है उसके अंदर अपन ने क्या जोड़ दिया, उसके अंदर अपन ने पामेटिक जो एसिड है इसको जोड़ दिया। यदि आप रिएक्शन में यदि वहां देखेंगे तो यहां से क्या निकल रहा है, OH निकलेगा, और जो अपने ट्राइग्लिसराइड बनाया था वहां से क्या हुआ, यहां से OH निकाल दिया। OH निकलते क्या बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ गया। मतलब जो C था वो डबल बॉन्ड O, क्योंकि पानी अपन ने निकाल दिया, उसके बाद की रिएक्शन है ये। तो आप ये निकाल के देखना, इसके अंदर से आप H2O निकाल के देखना, फिर आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कैसी बन रही है। ओके, मिक्स्ड के अंदर क्या हो गया, तीन अलग अलग ले लिए। एक तो अपन ने क्या जोड़ दिया, फर्स्ट पे तो अपन ने क्या जोड़ दिया, पामेटिक एसिड जोड़ दिया। सेकंड पे अपन ने क्या जोड़ दिया, स्टेरिक एसिड जोड़ दिया। थर्ड जगह अपन ने क्या जोड़ दिया, ओलिक एसिड जोड़ दिया। तो इससे क्या हो गया, मिक्स्ड एसिड, मतलब अलग अलग क्या होंगे, फैटी एसिड होंगे, वो उसके साथ जुड़ेंगे तो क्या होगी, मिक्स्ड, नाम से ही पता चल रहा है। और सिंपल में क्या हो गया, एक ही फैटी एसिड इसके अंदर जुड़ रही है, एक जैसी। तो ये क्या होगी, आपकी ये वाली फैटी एसिड होगी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि ये फैटी एसिड, फैट क्या होता है, मतलब स्टोरेज लिपिड क्या हो गया कि फैट्स एंड जो ऑयल होता है इनका बना होता है। मतलब ये एक जगह क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। इसी को अपन क्या बोल देते हैं, स्टोरेज लिपिड बोल देते हैं ना, फैट एंड ऑयल्स बोल देते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो स्टोरेज लिपिड के ऊपर। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए नोट्स की मैं आपको बता देता हूँ कि नोट्स आपको जो अपना टेलीग्राम चैनल है अपना, उसके ऊपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो थैंक यू, अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।